आज बात करते हैं अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन के अंदर ये टॉपिक आता है। और डेप्रिसिएशन में जब हम कॉस्ट ऑफ मशीन निकालते हैं तो लोगों को यही पता नहीं होता कि सर वो बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट है, सर कैश डिस्काउंट तो एक ही है। भाई एक ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के टर्म एक नहीं है, दो अलग अलग डिफरेंस है। अब देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। कहते हैं बल्क जब हम परचेस करते हैं तो बल्क में ट्रेड डिस्काउंट यूज होता है। कोई इंडिविजुअल एक या दो आइटम खरीद रहा है तो उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट की कहानी नहीं है। टू बाय इन लार्ज क्वांटिटी ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये रूल है, देखें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक के अंदर नहीं होगी। रिकॉर्ड्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, हमेशा कैश डिस्काउंट को लिखा जाता है। सही। और ट्रेड डिस्काउंट बहुत कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कैश की ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बल्क में तो आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं ना। हो सकता है कि कैश में ले लें आप, हो सकता है क्रेडिट में ले लें। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अवेलेबल ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। हम सामने वाले को ये कहते हैं कि एक टाइम दे दिया क्रेडिट के ऊपर कि भाई 20 दिन के अंदर पेमेंट आपने देनी है। अब हम उसको एक मशवरा भी देते हैं और एक फैसिलिटी भी देते हैं कि भाई 10 दिन के अंदर अगर आप वो पेमेंट कर देते हो तो हम 2% आपको डिस्काउंट दे देंगे। क्या दे देंगे? 2% डिस्काउंट। यानी जो पेमेंट उसको 20 दिन के अंदर करनी थी, हम उसको कहते हैं कि भाई आप वो पेमेंट 10 दिन के अंदर कर दो, हम 2% फर्दर डिस्काउंट दे देंगे। यानी अब उसको तो फायदा है। तो इसीलिए वो लिख रहा है कि विच इज अवेलेबल ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी जल्दी अगर हमें पेमेंट चाहिए हो तो हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं। टू पे विद एन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इट इज नॉन एज सेटलमेंट डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि हम एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर उसको लाना चाहते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें पेमेंट मिल जाए, इसलिए हम इसको सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। कि हमने एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ऊपर के 20 दिन की जो पेमेंट थी वो हमने 10 दिन में सेटल किया कि 10 दिन के अंदर मिल जाए। और कैश डिस्काउंट के बारे में ये कहा जाता है कि ओनली यूज फॉर कैश ट्रांजेक्शन। सही ना, कि कैश ट्रांजेक्शन पे इसका रूल अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि हम जब डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लिस्ट प्राइस के साथ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है ना उसकी वैल्यू के ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब कैश डिस्काउंट पे एक इन्होंने एक टर्म यूज होता ये लोग लिखते हैं सवाल के अंदर, वो इंशाल्लाह मैं अगली उसमें भी आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह क्वेश्चन हम जब करेंगे इसका एक कैलकुलेशन मतलब कॉस्ट ऑफ अ मशीन का, तो उसमें हम उस टर्म को भी देख लेंगे। तो यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रेड डिस्काउंट के हवाले से, डेप्रिसिएशन के हवाले से, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।